अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल फॉर यू गाइस, स्पेशली टीनेजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, या उन गर्ल्स के लिए जिन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। वैसे तो हम सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हमारी लर्निंग जो है वो चलती रहती है। सो इट्स अ कंप्लीट गाइड ऑन समर एसेंशियल। समर में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। हमने अपनी स्किन केयर भी करनी है, हमने अपनी बॉडी केयर भी करनी है, हमने अपनी हेयर केयर भी करनी है। तो उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी आज हम उस पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, स्पेशली इन समर्स। आप अपना जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ा दें। यह आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर उसको फ्लश आउट करता है। गर्मियों में वैसे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो डिहाइड्रेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने पास जो है ना एक वाटर बॉटल रखें। अगर आप पानी पीना भूल जाते हैं तो आप अपने मोबाइल के अंदर जो है वो एक ऐप इंस्टॉल कर लें और आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप पानी भी पीते रहें। पानी ख़त्म हो जाए तो आप बॉटल को रीफ़िल कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे मॉइस्चराइज़र की। लाइक इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, आप क्रीम बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। आई एम यूजिंग दिस जेनफॉर्म का मॉइस्चराइज़र सिंस 2022 और ये इतना लाइट वेट और बहुत मज़े का इसका टेक्सचर है, स्किन पर बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता। इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक ऑयली और एक ऑयल फ्री। तो गर्मियों में जो है वो मैं ऑयल फ्री यूज़ करती हूँ, विंटर्स में मैं ऑयली यूज़ करती हूँ। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर आप एक कंफर्टेबल और बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाह रहे हैं तो जेनफॉर्म का ये मॉइस्चराइज़र जो है वो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ओके, मॉइस्चराइज़र की बात कर ली है तो सनस्क्रीन को बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता। अगेन आई एम यूजिंग जेनफॉर्म का सनस्क्रीन। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जेल बेस्ड, क्रीम बेस्ड, वट एवर यू लाइक, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तभी अप्लाई नहीं करना कि जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमने इसको अप्लाई कर लिया है। घर की चार दीवारी के अंदर भी आपने इसको अप्लाई करना नहीं भूलना। मॉइस्चराइज़र के साथ साथ जो सनस्क्रीन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपनी डेली रूटीन में लाजमी शामिल करें कि हमने सुबह उठते ही सबसे पहले जो है ना, किचन में भी जाने से पहले आपने सनस्क्रीन अप्लाई करना है, देन आपने किचन में काम स्टार्ट करना है। हमें स्किन के 70% प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि हमने सनस्क्रीन को जो है ना वो बहुत लाइट लिया हुआ है, हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते, हमने इसको अपनी रूटीन में शामिल नहीं किया हुआ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट टू इंक्लूड इन योर स्किन केयर रूटीन। उसके बाद बारी आती है फेस मिस्ट की। एक अच्छा फेस मिस्ट बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो प्लेन रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं या निवाना बोटेनिक्स का ये वाला जो फेशियल टोनर है फेस मिस्ट, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्किन का प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप पानी कम पी रहे हैं, आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, बहुत पैची पैची फील होगी, ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फेस मिस्ट का यही काम है कि आपका जो हाइड्रेशन लेवल है ना उसको बैलेंस रखना। उसके बाद बारी आती है मिसेलर वाटर की। मैं आपको गार्नियर का कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, ये बाइकआउट लिस्ट में है। मेरे पास चूँकि पुराना पड़ा हुआ था तो फिर मैंने इसी पे वीडियो बना दी। मकसद मेरा ये बताना था कि इसका क्या काम है। आपकी डबल क्लेंजिंग समर में बहुत ज़रूरी है। समर में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं। विंटर्स में इतने मसले नहीं होते हैं स्किन के, जितने प्रॉब्लम्स जो हैं वो समर्स में क्रिएट होते हैं। आपके ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, आपके पता नहीं कितने के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना आपके चूँकि पोर्स ओपन हुए होते हैं तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है ना आप रात में डबल क्लेंजिंग ज़रूर करें। सबसे पहले आप मिसेलर वाटर यूज़ करेंगे, आप अपने फेस को क्लीन करेंगे। अगर आपने मेकअप भी यूज़ किया हुआ है सारा दिन का, वो भी रिमूव करना है, तभी आप मिसेलर वाटर यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है आपने एक अच्छे क्लेंजर के साथ अपने फेस को क्लेंस करना है बिफोर गोइंग टू दी बेड। एक अच्छे क्लेंजर के साथ साथ एक अच्छा फेस वॉश होना भी बहुत ज़रूरी है, इस बात को भी आप माइंड में रखिएगा। उसके बाद बारी आती है नाइसिनामाइड सीरम की। बहुत ज़्यादा सीरम्स या क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस सीरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन समर्स, जब हमारे पोर्स ओपन होते हैं स्वेटिंग की वजह से। तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप किसी भी रीज़नेबल कंपनी का सीरम ले सकते हैं, बट स्टार्ट यूजिंग इट। स्किन को ब्राइटन अप करता है, स्किन के जो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं उनको ये श्रिंक करता है। और ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ह्यूमिडिटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जो ऑयल हमारे फेस पे आ जाता है,
ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो नाइसिनामाइड जो है ना, इसको भी अपनी रूटीन में शामिल ज़रूर करें। इसको विटामिन B3 भी बोलते हैं। अगर आपको इसका कोई कंप्लीट डिटेल रिव्यू चाहिए ना, तो वो भी जो है वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बट स्टार्ट यूजिंग दिस वन। उसके बाद बारी आती है मड मास्क की। एक अच्छा सा मड मास्क बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट आता है, और ये 2 से 3 स्टेप्स अगर आप वीक में कर लेते हैं ना, तो आपको सैलून जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको फेशियल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करता है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, विच इज़ वेरी कॉमन इन हॉट वेदर। और जैसे अब मानसून स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें भी जो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली फील होती है, उसको ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। स्किन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मड मास्क बहुत अच्छा है। इट प्रोवाइड्स जेंटल एक्सफोलिएशन, डेड स्किन को रिमूव करता है और स्किन को ब्राइट करता है। इससे बड़ा अच्छा सूदिंग, बड़ा कूलिंग इफेक्ट आता है, और ब्लड सर्कुलेशन भी ये इम्प्रूव करता है, हाइड्रेशन लेवल को बैलेंस रखता है। तो ये 1 से 2 दफ़ा आप हफ्ते में इस्तेमाल कर लें, दैट्स एनफ। चलें, स्किन केयर की बात हो गई है, अब हम बॉडी केयर के बारे में बात कर लेते हैं। एंड सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है, व्हेन यू स्मेल गुड यू फील गुड। एक अच्छा सा बॉडी जेल, बॉडी वॉश होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को ये बड़ी फजूल सी चीज़ लगती है, बट नहीं, कोई एक्स्ट्रा या कोई फजूल इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है टू कीप योर सेल्फ फ्रेगरेंट। आप सोप बार की बजाय इसको यूज़ करना स्टार्ट करें, आप खुद डिफरेंस फील करेंगे। चलें, बॉडी वॉश की बात होगी, उसके बाद आता है बॉडी एक्सफोलिएटर या बॉडी स्क्रब बोलें आप इसको। और ये वाला जो है ना, स्पेशली समर्स में ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बॉडी शॉप का ही जाकर लेना है। ये आपकी डेड स्किन जो होती है ना, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है, जो कि स्वेटिंग की वजह से और आउटडोर एक्टिविटीज़ की वजह से एक्यूमुलेट हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सफोलिएशन प्रिवेंट्स इनग्रोन हेयर, क्योंकि फ्रिक्वेंट शेविंग और वैक्सिंग हो रही होती है समर्स में, तो जो इनग्रोन हेयर हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी महंगी कंपनी का ही बॉडी स्क्रब इस्तेमाल करना है। आप सिंपली घर में भी जो है वो स्क्रब बना सकते हैं। सिंपल शुगर, कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल का मिक्सचर आप रेडी करें और उसे आप एक्सफोलिएशन कर लें। उसके बाद बारी आती है दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विच इज़ डिओड्रेंट। आप रोल ऑन की फॉर्म में यूज़ कर लें, आप स्टिक की फॉर्म में यूज़ कर लें, या आप स्प्रे की फॉर्म में यूज़ कर लें, लेकिन किसी भी फॉर्म में इसको इस्तेमाल करें। आपके लिए ये तो एक लाइक स्टेपल चीज़ है ना, ये आपने इस्तेमाल करनी ही करनी है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाजमी इसमें इन्वेस्ट करें। आपको स्वेटिंग या बैड स्मेल के जो भी इश्यूज़ होते हैं ना, वो नहीं होंगे। और अपने आप पर भी रहम करें, और अपने साथ साथ जो है ना वो दूसरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि स्मेल की वजह से जो दूसरों की हालत होती है ना। अभी पिछले दिनों मैंने कैंडोल की एक वीडियो देखी और उसने बड़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। वो मैं कॉपीराइट इशू की वजह से यहाँ पर अटैच नहीं कर सकती। तो अगर तो आप इसे ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, लाजमी वाला हिस्सा, और आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। देन कम्स बॉडी मिस्ट। परफ्यूम या बॉडी स्प्रे तो सभी यूज़ करते हैं, बट बॉडी मिस्ट को यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। यूज़ इट राइट आफ्टर टेकिंग शावर। बॉडी आपकी बहुत देर तक फ्रेगरेंट रहेगी और पूरा दिन आपका जो है ना बड़े आराम से गुजर जाएगा। इसके अलावा पॉकेट साइज़ परफ्यूम आप लाजमी अपने पास रखा करें। आपके हैंडबैग में पॉकेट साइज़ परफ्यूम लाजमी मौजूद होना चाहिए। बहुत इंटेंस फ्रेगरेंस वाला ना लें, बहुत माइल्ड सी फ्रेगरेंस वाला आप एक पॉकेट फ्रेंडली परफ्यूम जो है ना वो अपने पास लाजमी रखा करें। स्किन केयर की बात होगी, बॉडी केयर की बात होगी, इसके बाद बारी आती है हेयर केयर की। अच्छा, मैं हेयर केयर के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वो चीज़ें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा जो बालों का वॉल्यूम है वो बहुत कम है, बहुत थिन मेरे बाल हैं, इस वजह से मैं बालों पे जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती। ज़्यादातर समर्स में ड्राई शैम्पू को रिकमेंड किया जाता है, लेकिन वो मैंने बिल्कुल भी कभी यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से मुझे उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं पता। सो दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई विल बी मीटिंग यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।